हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में कौन सी नई चेंजेस आने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में चेंज कहीं ना कहीं लेके आएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ तो मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि टैरोट जैसी चीज़ें या फिर किसी भी तरीके की चीज़ें जो आप समझोगे कि यही मेरी डेस्टिनी है, वो टैरोट रीडर ने ये बोल दिया तो यही होगा, नहीं। हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी डिसीजन, आपका जो माइंड आप मन में बना लेते हो, जो आप डिसीजन लोगे, जो आप अपनी ज़िंदगी को ठान लेते हो करने की, तो आपकी ज़िंदगी की में बड़े बदलाव खुद आप ही ला सकते हो। ऐसी कोई बाहर की शक्ति नहीं है। खुद पे हमेशा ज़्यादा ट्रस्ट रखिए। ठीक है, खुद पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अच्छाई पे भरोसा रखिए, अपने काम पे भरोसा रखिए। एट द एंड ऑफ द डे आपकी ही एक्शन है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, कोई और नहीं। ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन। इन तीनों में से जो आपको पसंद आ रही है, जो आपको आकर्षित कर रही है, जिसका डिज़ाइन, जिसका कलर जो आपको पुकार रही है अपनी तरफ कि भाई ये है मेरा ऑप्शन, तो वो वाला आप चुन लीजिए। टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आप लंबे समय से कुछ करना चाहते थे लेकिन आपको रास्ते नहीं दिख रहे थे, आप क्लियर नहीं थे, अपने पाथ को लेके आप क्लियर नहीं थे, आपको प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना पा रहे थे कि चीज़ों को कैसे करना है, चीज़ें कैसे करी जाएगी, वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, तो बहुत जल्दी आपको अपने प्लान का एक प्रॉपर आइडिया मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका हेल्प आपको अंदर से भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हेल्प वाकई में आपने खुद सोच के निकाला, खुद से ही, वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो मैं देख रही हूँ वो है ये है कि आपको किसी से बाहर से भी हेल्प मिल सकती है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप हेल्प मांगोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर आइडिया, प्रॉपर प्लानिंग, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आने वाला समय अगर आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर आप कुछ स्पेशली अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो या फिर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा इस सन कार्ड के साथ। या बहुत सक्सेसफुल रहेगा अगर आने वाले प्लान को आप अच्छी तरह से कर सको। साथ ही साथ हर्मिट कार्ड और हायरोफेंट कार्ड से एक जो मुझे मीनिंग मिल रहा है कि जितना आप अपने सोल को ट्रस्ट करके काम करोगे, जैसे कि स्पिरिचुअली आप अलाइंड होकर काम करोगे, इंट्यूशन पे ध्यान दोगे कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, स्पिरिचुअली आपका माइंड क्या बोल रहा है, उस चीज़ पे जितना ध्यान दोगे, उस चीज़ पे फोकस करके जितना काम को करोगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ना कि ज़्यादा मतलब बाहर की बातें ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर से हेल्प ना ले, लेकिन हाँ खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। टू ऑफ सोर्ड्स आया। ठीक है, तो टू ऑफ सोर्ड्स जो है ना, टू ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो रहे हो, इवन तो आपको पता है कि करना क्या है, तो ये मेंटल कन्फ्यूजन अगर बना रहेगा ना तो काम ठीक से नहीं होगा। इंट्यूटिवली काम करना, इंट्यूटिवली डिसीजन लेना, इंट्यूटिवली काम करने से बहुत कुछ कभी कभी अच्छा होता है। ठीक है, इंट्यूशन में बहुत सही एडवाइसेस निकलती है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा इंट्यूटिवली, गट फीलिंग। ठीक है, तो इंट्यूशन से जितना कनेक्ट करोगे, स्पिरिचुअली जितना कनेक्ट करोगे, मान लीजिए अच्छे से माइंड को शांत किया, मेडिटेशन ही कर लिया, मेडिटेशन अगर नहीं होता तो कम से कम 10 मिनट्स तक अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो कि कोई थॉट, कोई ख्याल आपको परेशान करने ना पाए, कोई ख्याल आपको इमोशनली आपको डिस्टर्ब ना करे। माइंड को काम करो, कोई ऐसी चीज़ देख लो स्पिरिचुअल हो जो, ठीक है, वो करने के बाद थोड़ा शांति से सोचने के बाद जो आपका मन करे, जिस तरफ आपका खिंचाव हो ज़्यादा, तब जाके डिसीजन मेकिंग लोगे ना तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर ये आप 2-3 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज भी हो कि मुझे करना क्या है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करो, भाई टाइम लो, थोड़ा सोचो, सही एडवाइस आएगा तब। ठीक है, सही एडवाइस आपको मिलेगा, बड़ी ही दिल से मिलेगा, और ये जो दिल से जो पाथ आप चूज़ करोगे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। साथ ही साथ जो मैं एक चीज़ देख रही हूँ आपके लिए
कि अगर आप या कुछ एक क्रिएशन की तो बात कर ही रहे हैं हम लोग। एम्प्रेस कार्ड प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, तो ये क्रिएशन का भी एनर्जी है कि हमने दुनिया में कुछ क्रिएट कर लिया, कुछ नया चीज़ ले आए, कुछ नई चीज़ को बनाया, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है। साथ ही साथ जो मुझे एक फीलिंग आ रही है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड और सन कार्ड के साथ में, इस इमेज के साथ में, कि आपके लुक में भी बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। अगर आप अपने लुक्स का, अगर आप चाहते हो आपकी लुक्स में बदलाव लाए, कि आप चाहते हो कि आप अपने बॉडी में चेंजेस लाए, लुक को लेके, हेयर को लेके, ड्रेसिंग को लेके, किसी भी प्रकार से, या फिर वेट को लूज़ करना है, जो भी करना है, ठीक है, वो सब करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो उसका फल भी बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। वो आप सक्सेसफुल होगे उसमें, उसे करने में भी, अच्छे लगने में भी, जिस तरीके से आप चाहते हो, ठीक है। और साथ ही साथ हायरोफेंट जो है ना, ये एनर्जी ही कुछ ऐसी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ये इवन प्रीस्ट को भी दर्शाता है, प्रीस्ट, पंडित, ओके, चर्च के फादर, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी। तो जो कनेक्टेड है हाई हाई गॉड से, यूनिवर्स से, आप जिस भी धर्म के हो, जिसे भी आप मानते हो, उस हायर पावर को भी अगर आप मानते हो, यूनिवर्सल पावर, तो वो यूनिवर्सल पावर से जितना कनेक्टेड रहोगे और उसके बाद आप जितना अपने दिमाग को शांत करोगे, तब अच्छे आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे, राइट पाथ ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करो, नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट मत करो। नेगेटिविटी ऐसी भी हो सकती है कि लोगों की बेकार बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, गॉसिप है ना, गॉसिप, नेगेटिव चीज़ें सुनना, ज़्यादा वायलेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करो, पॉजिटिविटी में ध्यान दो, सुकून में ध्यान दो, शांति में ध्यान दो, पीस में ध्यान दो, तब डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा और अच्छी प्लानिंग भी बनेगी कि लाइफ को जिया कैसे जाना है। तो वो चीज़ आपको मैं होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बिग चेंज अगर हम बात करें, क्योंकि इस रीडिंग में तो ये सब चेंजेस जो है ये आएंगी, ठीक है, ये आएंगी। तो आपको भी थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट देना होगा, ये सब चीज़ें जो है आएंगी आपके लाइफ में, ठीक है। पीस आएगा, चैन आएगा, सुकून आएगा, साथ ही साथ कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, चेंज भी आएगा लुक में भी, ठीक है। तो ये रही आपकी टैरोट कार्ड की रीडिंग। अभी हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। आज मैं लाइव यहीं पे शफल करूँगी और जो निकले कार्ड्स आएंगे वो हम रीड करेंगे। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो जस्ट अ सेकंड। ये कैंडल तो वो हो गया, बर्न आउट हो गया। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो आपके लिए जो नए चेंजेस आ रहे हैं, पहली चीज़ तो ये, हाँ, एक ग्लो अप होता हुआ मैं देख रही हूँ। सुंदर लगोगे, बहुत सुंदर लगोगे, लुक में इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, बहुत अच्छे लगोगे। कोई भी इशू है, अगर आप किसी भी तरीके का चेंज चाहते हो अपने लुक में, तो वो चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ। अच्छे लगने लगोगे, लोग भी बहुत अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आप कुछ ऐसा चीज़ करोगे जो आप, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड आया ही था कि नए क्रिएशन के बारे में, तो यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि जो चीज़ें मान लीजिए आपको पहले करने की बहुत इच्छा थी लेकिन आप कर नहीं पाते थे, क्योंकि आपको लगता था कि मैं शायद अच्छी नहीं लगूंगी या नहीं लगूंगा, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे ऐसे वीडियो बनाना है, रील बनाना है, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप सोच रहे थे कि मैं कॉन्फिडेंट इनफ नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकूँ, तो उस चीज़ को करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन कार्ड आए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक और अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस से भी एक न्यू बिगिनिंग की बात करती है ये कार्ड, ठीक है। ये कार्ड एक अच्छे पॉजिटिव टाइम के बारे में कहती है, साथ ही साथ लोगों के साथ कनेक्ट करने के बारे में भी है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, वर्गो और न्यू मून लिब्रा कार्ड कुछ ऐसा है कि लोगों से आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी, या तो लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी तरफ आना चाहेंगे, और साथ ही साथ आपका मतलब एक कुछ नया शुरुआत के बारे में ये कार्ड भी कहता है ना, नए शुरुआत के बारे में। तो कुछ नई लाइफ का एक न्यू साइकिल आपका शुरू होगा, ठीक है। लाइफ के हम बहुत सारे साइकिल पार करते रहते हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं कोई साइकिल चल रहा है, कोई साइकिल ख़त्म होता है।
लेसन्स होते हैं, छोटे बड़े लेसन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक नया साइकिल, बहुत ही खूबसूरत सा नया साइकिल शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जो इन दोनों कार्ड के साथ जो फीलिंग आ रही है ना, कि किसी भी तरीके की अगर इनसिक्योरिटी थी आपके माइंड में, किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी फील करते थे बहुत सारे लोगों को, अगर आप देख लो तो आपको लगता था कि ओ मैं इनके तरह इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ, या फिर मेरे में काबिलियत नहीं है, वो चीज़ का फियर ओवरकम होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वो चीज़ का फियर जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या खुद पे काम करोगे, डिटेल में ध्यान दोगे, वर्गो की एनर्जी है डिटेल में, और मे भी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसी कारण आप नई चीज़ें करने से घबराओगे नहीं, नए लोगों को मिलने से घबराओगे नहीं। मन करेगा आपका कि हाँ नए लोगों से मिला जाए, क्यों ना कुछ नया क्रिएट किया जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसा भी दे दो कि बहुत भीड़ होती है, मान लीजिए किसी जगह बहुत भीड़ होती है, किसी बहुत सुंदर सी जगह, कुछ बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत लोग आते हैं और आपका मन है कि मैं भी इस तरीके का ड्रेसअप करके यहाँ वहाँ जाओ और ऐसे पिक्चर्स खिंचवाओ, या फिर कुछ भी करो, या फिर डेट में जाओ, या फिर किसी से मिलूँ, पर मैं घबराते हो कि यार मैं इतना परफेक्ट अभी तक दिखता नहीं हूँ कि मैं डेट में जा सकूँ, या फिर इशू है कुछ आपका, वो चीज़ ओवरकम होगा और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आपका मन करेगा कि खिंचवाती हो अपनी फ़ोटोज़, या खिंचवाता हो, जैसा भी हो, जो भी हो, अपलोड करते हैं, मिलते हैं नए लोगों से, तो वो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग रेडिएट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो बॉडी को लेके स्पेशली बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए। तो ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो आपके लाइफ में आएंगी। और या ऑप्शन नंबर 1, अगर इन चीज़ों से आप रिलेट कर पा रहे हो अभी से ही, तो हाँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आपके लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। आपका मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, फिर देन आई रियलाइज़ कि वीडियो तो नहीं बना, तो फिर से करना पड़ रहा है ये। एनीवेज, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो मैं देख रही हूँ, एक रिलेशनशिप जैसे कि लव ऑफर, वो चीज़ आपके लाइफ में एक चेंज आ सकता है, ठीक है। अभी अगर आप सिंगल हो, कमिटेड हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, तो भी यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, शायद किसी का आप पे इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है। किसी का आप पे इंटरेस्ट आ सकता है, कोई आपको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करेगा, कोई अपना लव ऑफ़र देगा, कोई आपको डायरेक्टली प्रपोज कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो ये पर्सन डायरेक्टली प्रपोज ना भी करे तो भी ये पर्सन बहुत आपके लिए केयर जताएगा, ठीक है। केयर जताएगा, ये पर्सन आपके लिए ख्याल रखेगा, आपको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करेगा, ओके। ये चीज़ मैं यहाँ पे होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स लवर्स और एस ऑफ कप से मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ कि कोई ऐसा आने वाला है आपके लाइफ में, बहुत अच्छी तरह से आपको ट्रीट करेगा जिस तरीके से आप ड्रीम करते थे, ठीक है। और दूसरी बात तो ये कि यहाँ पे सोलमेट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो सोलमेट लवर्स के रूप में भी आ सकता है, फ्रेंड के रूप में भी आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। कि एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि आप उस पर्सन के साथ क्या रिश्ता बनाते हो। आप उसको फ्रेंड रखना चाहते हो, जो भी है ना, फ्रेंड के रूप में, लवर के रूप में, तो वो चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर भी। पर जो भी हो, दिल में एक दूसरे के प्रति, या फिर इस पर्सन का स्पेशली आपके प्रति बहुत लव और केयर होगा, ठीक है। तो ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ सकता है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, कि आपके पास्ट के इशू है कुछ जो आपको हील करने हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ के पुराने रिलेशनशिप्स के कारण से जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, ट्रस्ट का इशू हुआ हो, या तो आपको इनसिक्योरिटी फील होती है कि कहीं आपका पर्सन को कोई और ना ले जाए, या फिर आपको ट्रस्ट इशू है ना बेसिकली, वो भी कि भाई क्या हो, लव में रह के अगर आप फियर में जी रहे हो, लव में किसी के साथ लव में पड़ते हैं, अगर आपके मन में हज़ारों फियर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब ही ब्लॉकेज कहलाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, आपका लव को लेके ब्लॉकेज है, काफ़ी सारे टेंशन है, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको लव के मामले में आगे बढ़ने नहीं देती, या फिर लव को बहुत अच्छी तरह, लव लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह अपना 100% खुशी से जीने से रोकती है, ठीक है। कुछ अपने ही इशू है। साथ ही साथ कुछ ऐसा भी है कि आपको लव और केयर, और बहुत ज़्यादा अगर कोई आपको लव और केयर दे तो वो एक्सेप्ट करने में भी शायद प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लगता है कि आप उतने परफेक्ट हो ही नहीं, आप उस काबिल हो ही नहीं। तो उस तरीके का एक फियर आपके मन में है सबकॉन्शियसली, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वांड्स से जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके बीच में बहुत सारी बातें हो सकती है। इस पर्सन के साथ आप कनेक्ट करोगे, सोशल मीडिया में कनेक्ट कर सकते हो, जिनकी मुलाकात इस पर्सन से अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में ये पर्सन धीरे धीरे एंटर करेगा, पर सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सोशल मीडिया
किसी कुछ लोगों का जो नहीं भी है, तो उनके लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज, बहुत सारे फ़ोन कॉल वो होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ में बातें बहुत होंगी आपकी, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस का गिव एंड सेंड वो वाला मतलब होता हुआ दिख रही हूँ। साथ ही साथ जो एक चीज़ मैं देख रही हूँ एक्स्ट्रा, कि आप बहुत कॉशियस रहोगे, कि आपकी एनर्जी जो है ना ये बहुत ही ऐसी रहेगी कि आप इतना जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई आ गया आपके लाइफ में और आप रिलेशनशिप में कूद गए, नहीं, आप बहुत सोच समझ के, बहुत सीरियसली धीरे धीरे कदम बढ़ाओगे, पेज ऑफ सोर्ट्स कार्ड की तरह, ठीक है। इस स्पेशली इस देख के, इस कार्ड की तरह बहुत केयरफुली सोच के, अपना दिमाग लगा के, ठीक, लॉजिक लगा के, ठीक है। सोर्ट्स कार्ड है बेसिकली लॉजिक माइंड, ठीक है। दिल का इस्तेमाल कम करोगे आप और आप बहुत सोचते रहोगे, तो वो चीज़ मुझे होता हुआ दिख रहा है कि, और मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है, ऑब्वियसली अच्छा ही है, आप सोच समझ के अपने लाइफ के डिसीजंस को ले। तो यहाँ पे आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, और साथ ही साथ एक कोई एनर्जी आपके लाइफ में आ सकती है जो बहुत केयर करेगी। आपके जो ओरेकल कार्ड्स थे आज, मैंने वैसे तो सारे कार्ड्स के लिए मैंने सारे ऑप्शन के लिए सफल किया था, आपके लिए भी किया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये ऑलरेडी कार्ड्स जो है ऑलरेडी सफल थे आज। वैसे मैं हर रीडिंग इसी तरह करती हूँ, लेकिन आज अलग करने का सोचा था, बट जो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एनीवेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स को देख के जो मुझे दिख रहा है, मैं एक दो कार्ड्स के लिए बुक का भी इस्तेमाल करना चाहूँगी, ठीक है। तो ये मैं देख लेती हूँ एक बार क्या कहता है ये कार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको पर्सनल जो आपके इशू है ना रिलेशनशिप को लेके, खास तौर पे रिलेशनशिप जैसे चीज़ों को लेके जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी तरीके की छोटी बड़ी नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में, कि आप अपने पार्टनर के साथ अगर 24/7 चिपके रहते हो, अगर आप ऐसे हो कि आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको शक जल्दी होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपके मन में फ़ियर बना रहता है कि कहीं मुझे भूल ना जाए, कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं इसको कोई और ना मिल गया हो, इस तरीके की जो फ़ियर होती है ना, तो उन फियर्स को आप सॉल्व कर सकते हो, उन फियर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो। लाइफ आपको एक मौका देगा, ठीक है। आप इन फ्यूचर आप ऐसे तरीके की चिंता को, या फिर ऐसे तरीके की जो चीज़ें हैं जो आपको टॉक्सिक बनाती है रिलेशनशिप को, ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ होता हुआ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और आप या ऐसी चीज़ों को आप मतलब सॉल्व करोगे अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरली इस तरीके के डर में ज़्यादा जीते हो, ठीक है। रिलेशनशिप में आके आप डर में ज़्यादा जीते हो रादर देन खुशी से ज़्यादा, तो वैसे चीज़ों को आप सॉल्व करोगे। न्यू मून इन सजिटेरियस कार्ड आया है, ये सेकेंड वाला। ये वाला कार्ड तो बेसिकली एडवेंचर्स के बारे में कहता है, लाइफ के एडवेंचर्स, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है, तो यहाँ पे मुझे ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है। आप या तो डेट में जा सकते हो इस पर्सन के साथ में, आप मिल सकते हो, या फिर आप कोई ट्रैवल भी कर सकते हो। आपके घर से 2 घंटे 3 घंटे का भी अगर कोई सफ़र हो तो भी उस तरीके का ट्रैवल होता हुआ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ जरा मैं पढ़ लूँ। तो हैप्पी मोमेंट्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आते हुए मुझे कुछ दिख रहे हैं। अगर बहुत वरी करते रहते हो तो वो सब का भूल के थोड़े 1-2 घंटे के लिए ही सही, थोड़े से वक्त कम समय के लिए सही, लेकिन एंजॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। तो ये एडवेंचर के बारे में है। और साथ ही साथ अगर आपकी रीडिंग के साथ में हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे मिलना जुलना, डेट, उस तरीके की चीज़ें मुझे, एक्साइटमेंट, लाइफ में जो एक्साइटमेंट चाहिए ना वो होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये रिलेशनशिप रिलेटेड नहीं भी है तो भी आपके लाइफ में आप ऐसे भी फ़न करोगे, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे आने वाले वक्त में। मतलब कहीं ट्रिप लोगे, घूमोगे फिरोगे, शायद बाहर खाना खाने जाओगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक हैप्पी टाइम, ठीक है। हंसना खेलना जिसमें हो उस तरीके का टाइम, ठीक है, फ्री फन टाइम बेसिकली। होल्ड योर विजन कार्ड से जो मुझे यहाँ इसका जो मैसेज है ना, होल्ड योर विजन कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ को जीने का आप एक न्यू तरीका सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि रिलेशनशिप में आपकी गलती कहाँ होती थी, या फिर आप में कौन सी ऐसी टॉक्सिसिटी है जो आपके रिलेशनशिप में फुल्ली हैप्पी होने से आपको रोक रही है, आपके लाइफ में ही फुल्ली हैप्पी होने से आपको रोक रही है। उस चीज़ को जब आप रियलाइज़ करोगे कि मेरे में ये गलतियाँ हैं, मुझे ये सुधारनी है, उसके बाद जो आप अपने जीने का नया तरीका
सोचोगे, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में जब हमको दिखता है कि हम ये गलती कर रहे हैं और हम मन में ठान लेते हैं कि अब से मेरे को ये नहीं करना है, उसके बाद जो हम अपना नया लाइफ का एक नया तरीका सोचते हैं ना जीने का, तो उस चीज़ को लेके आप बहुत ही सीरियस होते हुए मुझे दिख रहे हो कि आप अपने लाइफ के जीने के नए तरीके को लेके आप बहुत ही हैप्पी हो, आप बहुत ही एक्साइटेड हो, साथ ही साथ आप बहुत ही फोकस्ड हो कि हाँ मैंने अभी ऐसे करना है, अब ये पास्ट की मिस्टेक्स को नहीं दोहराना है। ये आप रिलेशनशिप में भी आपके काम आएगा, साथ ही साथ आपको इन फ्यूचर भी आपके रिलेशनशिप के मामले में बहुत काम आएगा ये चीज़, आपको ये पॉजिटिव व्यू पॉइंट, ठीक है, लाइफ को जीने का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए मुझे ये सब नए चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है कहीं ना कहीं से अभी से ही, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लाइफ में कौन सा बड़ा चेंज आने वाला है आपके लिए, जो मैं देख रही हूँ ऑप्शन नंबर 3, वो ये है कि आपके लाइफ में करियर वाइज आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आप जो भी करते हो, ठीक है, अपने लिविंग के लिए या फिर जो भी आपके ड्रीम्स है, जो अगर आपको लगता है कि मैंने अभी तक किया नहीं है और मुझे करना है, तो इन फ्यूचर आप उस चीज़ को लेके फोकस्ड नज़र आ रहे हो। आप अपने आप पे मेहनत कर रहे हो, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल हो, आपकी मेहनत हो, कितना आप मेहनत कर सकते हो, ऐसी चीज़ों पे बहुत फोकस्ड हो, अपने जॉब को लेके बहुत सीरियस हो, जो भी करते हो आप, ठीक है। और अगर आप नहीं भी करते हो इस वक्त, तो इन फ्यूचर आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपने मनी पे, अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे रहेगा। लाइफ आपको एक बहुत अच्छा मौका देने वाली है। अगर आपको कुंडली का ज्ञान हो, अगर आपको पता है कुंडली में ऐसा होता है, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि लाइफ में हमारे एक पर्सन के लाइफ में उसके कुंडली के अनुसार ये चीज़ देखा जा सकता है कि उसका अच्छा टाइम, करियर रिलेटेड उसका अच्छा टाइम कब से कब तक रहेगा। तो ऐसे साल में 3-4, 2-3 ऐसे अच्छे अच्छे पीरियड्स आते हैं, फेवरेबल पीरियड्स आते हैं हर इंसान का, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी होता है कि 1-2 साल बाद भी आता है, तो ऐसे सबका अलग अलग है। तो तो कभी कभी हमारे करियर को लेके बहुत अच्छे दोरवे खुले रहते हैं। कभी कभी अच्छा पीरियड शुरू हो जाता है, वो लास्ट करता है 1 महीने से 2 महीने तक, ऐसे मतलब लास्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे लंबे समय तक रहता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं, लेकिन इस तरीके से रहता है वो। तो यहाँ पे जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि अच्छा पीरियड, आपका अच्छा टाइम एक शुरू होने वाला है, या फिर आपका करियर, आपका करियर रिलेटेड, आपका फ्यूचर रिलेटेड बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है, तो आपका फ्यूचर लॉन्ग टर्म जो सॉलिड चीज़ें हैं लाइफ की, बिल्ड मेहनत करना अभी से ही, ताकि आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग बन जाए आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ में मेहनत करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, और आपका फेवरेबल पीरियड जैसे कि करियर का शुरू हो सकता है, बहुत आपका किस्मत साथ देगा अगर आप इस करंट अच्छे से आप पीरियड में आप काम करो। ये रीडिंग्स बेसिकली, मेरे रीडिंग्स ज़्यादातर 1-2 महीने तक का मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1-2 महीने तक के अंदर आप जितना मेहनत करोगे, जितना आप करियर पे ध्यान दोगे, जितना आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, जितना आप जो करियर करना चाहते हो, आप जिस लाइन में जाना चाहते हो, अगर आपका मन है मॉडलिंग में जाना, तो आपका ख्याल रखना है अपने लुक्स का, फिटनेस का, ठीक है। अगर किसी को ऐसे लाइन में जाना है जहाँ बात करना पड़े, जैसे कि मैं तेरे वीडियोस बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैटर करता है कि मैं कम्युनिकेट कैसे कर रही हूँ, मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरे वर्ड्स, ये मैटर करती है। तो मेरा काम है इस पर ध्यान देना। तो हर तरीके से जिसका भी जो भी करियर का लाइन है ना, कि जिस चीज़ पे इंटरेस्टेड है, अगर आप जो चीज़ कर रहे हो ऑलरेडी, आपका जो भी इंटरेस्ट है, उस चीज़ पे आप उस चीज़ को डेवलप करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप फोकस्ड रहोगे, आप सोचोगे कि मैं अपने काम को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। साथ ही साथ जो चीज़ मुझे मिल रही है कि आप शायद ये भी सोचोगे कि मैं और इनकम कैसे ला सकता हूँ, मैं और ज़्यादा इनकम, और ज़्यादा मनी कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपका फोकस मनी और फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपका मनी और फाइनेंस पे फोकस ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ आप अच्छा करना इसलिए चाहते हो क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हो, है ना। हम अच्छा करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम ग्रो करना चाहते हैं, और मनी के रास्ते ढूंढते हैं हम लोग कि हम ग्रो करें अपने लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी आपको फील हुआ होगा कि कोई चीज़ आप लेना चाह रहे हो और वो आपके लिए इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव है। कोई चीज़
अपना बिल्ड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे ड्रीम हाउस में अपने घर पे ये करूँ, मैं अपने लाइफ में ये करूँ, पर कहीं ना कहीं आपको अभी लगता है कि हाँ इतना फाइनेंस इस वक्त नहीं है और चाहिए होगा तभी मेरा ड्रीम पूरा होगा। तो वो जो लैक वाली चीज़ है ना, वो आपको मोटिवेट कर रही है कहीं ना कहीं अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स को आप पूरा करना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप एफर्ट करना चाहते हो मे बी जो इस वक्त आपके लिए रीच से बाहर है, आपके रीच से बाहर है, ठीक है। तो उन चीज़ों को पाने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स और थ्री ऑफ सॉर्ड्स से जो मुझे एनर्जी मिल रही है, पहली चीज़ तो ये कि आप इमोशनली बहुत स्टेबल होते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो किसी बात पे अगर आपको गुस्सा आए, झगड़ा लगे या फिर कोई आपको कुछ कह दे तो आप बहुत इमोशनली रिएक्ट करते थे अगर पहले, और आप रो देते थे या फिर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, या फिर आप जैसा भी फील करते हो आप एक्सप्रेस कर देते हो ऑन द मोमेंट। अगर आप ऐसे इंसान रहे हो हमेशा से, तो वो चीज़ को मैं बदलता हुआ देख रही हूँ कि आने वाले समय के लिए आप बहुत वो हो गए, स्टेबल हो गए, ठीक है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा भी है तो आप वो इतना मतलब आप इमोशनली आप बहुत कंट्रोल में रहोगे। कोई चीज़ आपको जल्दी आके गुस्सा नहीं दिला सकती, कोई चीज़ आपको रुला नहीं सकती, कोई चीज़ आपको जल्दी हंसा नहीं सकती, कोई चीज़ आपको जल्दी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी इम्प्रेस हो गए और पट गए, ऐसा नहीं। यहाँ पे मुझे आपको आपकी एनर्जी लव और इमोशंस को के साथ में काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है, ठीक है। काफ़ी कंट्रोल में हो, ठीक है, रिएक्ट नहीं करोगे किसी चीज़ को लेके और अपने अपने कंट्रोल में होंगे आपके इमोशंस। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स से जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी से जो चीज़ मुझे मिल रही है, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, कि लव के मामले में, ठीक है, लव रिलेटेड या फिर कुछ ऐसी चीज़ दिल वाले मामले में जहाँ पे इमोशनली आपको किसी के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हो किसी के साथ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ख्याल रखिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए या इमोशंस के रिलेटेड में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मल आप ऑफिस जा रहे हो, आपके ऑफिस के कलीग्स है या फिर जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस मामले में इतना नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना, लव रिलेटेड किसी से या फिर किसी को ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर लिया, किसी को दोस्त बना लिया और बहुत आप दिल से मानते हो कि ये मेरा तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो वैसे चीज़ों को लेके थोड़ा केयरफुल बनिए, ठीक है। आने वाले समय में थोड़ा केयरफुल बनिए, वो चीज़ यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। अभी ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। आज मैं लाइव सफलिंग कर रही हूँ हर कार्ड के लिए, तो ज़रा वेट करिएगा क्योंकि कार्ड्स को गिनने में, मेरे हाथों से गिनने में तो काफ़ी वक्त लगता है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है, लेकिन थोड़ा वेट करिए, ओके। तो जैसे कि आज की रीडिंग थी, हम ये देख रहे थे कि क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, कि पहली चीज़ तो ये, इस कार्ड से मैं यही कहूँगी कि आप इमोशनली बहुत समझदार हो गए हो, आप इमोशनली रिएक्ट कम करोगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये जो कार्ड है इस डेक का, ये कार्ड कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के बारे में इंडिकेट करता है कि आप दूसरों को लेके नफरत नहीं कर रहे हो, आप दूसरों की छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा नहीं कर रहे हो, कोई आपको कुछ बोल के भी चला जाता है तो भी आप माइंड नहीं कर रहे हो और आप अपने में बिजी हो, आप अपने में फोकस्ड हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप अंडरस्टैंडिंग हो, उस तरीके की एनर्जी के बारे में ये कार्ड बोलता है। जरा हम और मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो वही जो मैंने कहा कि आप इमोशनली आप कम रिएक्ट करोगे, किसी के भी कोई भी बात का आप रिएक्ट नहीं करोगे, इतना ज़्यादा आपको कोई चीज़ हर्ट नहीं करेगी, ठीक है।
यहाँ पे ये कार्ड जो कहता है आगे बढ़ने के बारे में कहता है, तो डेफिनेटली क्योंकि आपकी रीडिंग में ये चीज़ निकली है कि आप आगे बढ़ने के बारे में, ग्रो करने के बारे में बहुत फोकस रहोगे करियर को लेकर, और अच्छा टाइम भी इनफैक्ट आपका चलेगा। तो आप कर सकते हो जो भी आप करना चाहो, मेहनत कर सकते हो, अपने स्किल्स को ग्रो कर सकते हो। चेंजेस है और ये बहुत जल्दी आएगा और बहुत जल्दी ये पीरियड आपका ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पीरियड में बहुत अपने अपने काम को लेके बहुत आप सीरियस हो जाइए। ओके, या तो जो चीज़ मैंने कहा उसी चीज़ के बारे में है ये कार्ड, कि इस चीज़ को समझिएगा भी, बैलेंस के बारे में है। लोगों से प्यार करिए, उनको प्यार की नज़र से देखिए, उनकी छोटे बड़े चीज़ों का, किसी ने कुछ कह दिया उन चीज़ों को के ऊपर गुस्सा करके या फिर माइंड करके ज़्यादा उनको आपका दिमाग खराब, मूड ख़राब करने मत दीजिए। अपने आप पे फोकस रहिए, ठंडा दिमाग रखिए और इस तरीके से रहिए कि दूसरों की चीज़ों से आपको मैटर ही ना करे, ठीक है। उस तरीके से रहिए, पर साथ ही साथ इतना भी प्यार ना करे किसी को कि आप ब्लाइंडली फेथ करें कि भाई तुम जो बोल रहे हो वही सही, तुम जो चाहोगे वही होगा। कोई आपको बोलेगा कि अरे यार काम छोड़, चल घूमने चलते, और आपको मान लीजिए उस दिन ज़रूरी काम करना है, तो वो चीज़ का ख्याल रखिए कि मतलब ऐसा भी मत करिए कि आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार और केयर दे रहे हो कि अपना ही नुकसान हो जाए, वो भी नहीं करना है। अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। साथ ही साथ कोई भी किसी भी बात को लेके माइंड ना करे। अगर आपके साथ, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिसकी बातें आपको टाइम टू टाइम गुस्सा दिलाती है, जो टाइम टू टाइम के साथ झगड़ा करते हैं, जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, तो जितना हो सके, खास करके इस पीरियड में जो मैंने बोला कि ये वक्त जो भी है ना आने वाला, उसमें रिएक्ट मत करिए। रिएक्ट करोगे मूड ख़राब होगा, फालतू में आपका मूड ख़राब हो जाने से काम पे मन नहीं लगेगा और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा। जो भी आप चाहते हो वो भी अच्छा नहीं होगा। आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है अपने काम के रिलेटेड, वो भी नहीं ले पाओगे। साथ ही साथ जो आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि भाई ग्रो कैसे किया जाए, मनी रिलेटेड जो भी आप सोचोगे उसमें भी अफेक्ट करेगा। तब आप क्लियरली सोच नहीं पाओगे, तब आपका मूड जब अफेक्ट होगा, वो ख़राब है ना, हेल्थ के लिए भी ख़राब है, हर मामले में ख़राब है, टाइम वेस्ट भी करता है। तो स्पेशली ये आने वाले कुछ समय के लिए ही सही, आप थोड़ा इमोशंस वाले एरिया में कंट्रोल रखिए, ठीक है। नफ़रत भी मत करिए किसी से, प्यार की नज़र से देखिए सबको, लेकिन इतना भी ना करें कि अपना ही नुकसान हो, तो वो चीज़ का ख्याल रखना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको सता रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको टेंशन देती थी और आपको समझ नहीं आता था कि मेरे को करना क्या है, मेरे इसका जवाब क्या है, इस चीज़ के इस मामले में क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि एग्ज़ाम दे दिया और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, उस तरीके की चीज़ों का आपको आंसर बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज़ के लिए आप टेंशन ले रहे हो तो उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कहीं इंटरव्यू दिया था तो उसका आंसर, रिज़ल्ट क्या होगा, उसका जवाब भी आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ की, कम्युनिकेशन इज़ की कार्ड, जेमिनी कार्ड से जो मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके लाइफ में, कम्युनिकेट करिए, क्लियरली कम्युनिकेट करिए और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करिए, ठीक है, वो बहुत काम आएगा। ये कम्युनिकेशन ही आपको क्लैरिटी देगा कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। जितना आप कम्युनिकेट करोगे किसी से, तब उसके, मान लीजिए आपको जानना है कि वो पर्सन आपसे, आपके बारे में क्या सोचता है, आपको लेके उसके पर्सन के व्यू पॉइंट्स क्या है, क्या ये पर्सन भरोसे के लायक है, ये क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन नंबर 3, आपने कम्युनिकेट करना है लोगों से, ठीक है। अगर आपको अपना काम के साथ, काम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं स्पेशली, क्योंकि आपकी रीडिंग काम के अराउंड ज़्यादा रिवॉल्व करती है, थोड़ा सा लव लाइफ, थोड़ा सा इमोशंस, लव लाइफ, फ्रेंडशिप लाइफ, ऐसे मामले में भी है। करियर को लेके ज़्यादा आपका रीडिंग में आया है, तो मैं यही कहूँगी कि आपको अपना काम भी, अगर आप चाहते हो कि मेरा काम बने, मेरे कॉन्टेक्ट्स आगे बढ़े, मेरी डील हो जाए, मैं नए लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, तो उसके लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान दें, ठीक है। कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार का, कॉल हो, टेक्स्ट हो, मिलना हो, एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेट करें। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम भी हो रही है तो उस चीज़ को भी कम्युनिकेट करें, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। तो हाँ, कम्युनिकेशन भी होता हुआ मैं दिख रही हूँ आपके लिए, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 3, ये चीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।